देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है या फॉल्स है। एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो जरा हम पहले देखते हैं कि ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है। तो और हमको मैट्रिक्स मेथड देखो जो देखना होगा। तो सबसे पहले हम इसको जो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी इफ, देखो इनकंसिस्टेंट की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो ये इक्वेशन हमारे इनकंसिस्टेंट होंगे। देन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, तब ये हमारे इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इसका 0 आ रहा है। चलो जरा हम पहला जरा हम चेक करते हैं। देखो पहला देखो हम चेक करते हैं, ए ऑप्शन चेक करते हैं। देखो देखते हैं डिटरमिनेंट कितना आता है। तो डिटरमिनेंट इसका आ जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो दिया हुआ है 4 - 5 2 और 5 - 4 2 2 2 8। देखो कितना है 4 - 32 और -4 है, तो -36 प्लस 5 40 40 - 4 प्लस 2 10 और प्लस 8 18। अब देखो कितना रहा है -4 36 और ये आ गया यहाँ पे तुम्हारा प्लस 5 36, एक 36 और यानी ये आ जाएगा 72। ये नॉट इक्वल टू 0, तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन रखेगा। तो जो पहला ऑप्शन जो दे रहा है इनकंसिस्टेंट, ये हमारा यहाँ फॉल्स हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए ही नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक सोल्यूशन रखेगा। ए मैट्रिक्स ए है 6 एलिमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, देखो ए अगर 6 है, देखो 6 को कितने इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में देखो लिख सकते हो, तो 1 × 6 या फिर 6 × 1, फिर 2 × 3 या फिर 3 × 2, बस यही दो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो टोटल जो होंगे 4 मैट्रिक्स होंगी। तो है 6, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 6, ये भी हमारा गलत फॉल्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ 4 ही मैट्रिक्स होंगी, क्योंकि 6 को हम 4 तरह से दो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 × 2 मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल, देखो यहाँ कंसेप्ट देखो बच्चों, ये हमको प्रॉपर्टी देखो हमारी ये होती है ए एडजॉइंट ए की, है ना। यहाँ देखो कैसे होता है, ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो तो डिटरमिनेंट, अब यहाँ देखो आई नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे हम 10 कॉमन, अगर यहाँ पे 0 होता तब होता, अगर इसको हम 10 इंटू मतलब सम न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई टाइप लिख पाते, तो ये वाली वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाती। डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो 10, इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, ये भी फॉल्स होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अब देखो यहाँ पे ए अगर हमारी स्क्यू, तो हमको देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन देखो हम देख रहे हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर होगा। अब हमें ये देखना है कि ये बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। बी डैश ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसे रिवर्सल रूल को फॉलो करेगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और बी, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाएगी। ए स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश माइनस होती हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी के बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर होगा, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल ये बात हमारी सही है कि अगर ए मैट्रिक्स अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो इसका डी ऑप्शन देखो बच्चों यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आएगा आपको? ओके, थैंक यू बेटा।